हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास। मैं आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज मैं आपके साथ हिंदी उपन्यास से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। कल जो मैंने आपके लिए वो डिटेल वीडियो डाला था उसी पर जो है आधारित ये प्रश्नोत्तर है। तो कल अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आज के जितने प्रश्न हैं आपको आसानी से जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तर की। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक एक प्रश्न जो है आपके लिए चुन कर लाई हूँ। और ये जितने सारे प्रश्न हैं सारे एग्जाम में आए हुए हैं। टीजीटी पीजीटी लेवल का एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे कॉपी में नोट करते जाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए बहुत अच्छा एक नोट्स बन जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, देखिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ठीक है, कल ही मैंने बताया था कि अलग अलग विद्वानों का जो है ना, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग उपन्यास को प्रथम मानने का जो है अलग अलग मत है ना। कोई विद्वान ये मानते हैं, कोई विद्वान ये। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, परीक्षा गुरु है, बी है देवरानी जेठानी की कहानी, सी है भागवती और डी है ठेठ हिंदी का ठाठ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आचार्य शुक्ल के अनुसार। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आचार्य शुक्ल ने जो है हिंदी का पहला उपन्यास जो है किसे माना है? परीक्षा गुरु को माना है। किसे माना है? परीक्षा गुरु को। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1882। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882। ठीक है, याद रहेगा। देवरानी जेठानी कहानी को किसने माना है? तो डॉक्टर गोपाल राय ने। डॉक्टर गोपाल राय, ठीक है, याद रखेंगे। डॉक्टर गोपाल राय ने जो देवरानी जेठानी की कहानी को माना है। और भाग्यवती श्रद्धाराम फुलोरी जी का है उपन्यास। और ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। तो आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। अगर एग्जाम में आए ऐसे पूछे कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, आचार्य शुक्ल न देकर अगर ऐसे ही पूछे कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, तो हम परीक्षा गुरु पे ही जाएंगे, क्योंकि सर्वाधिक मत जो है किसको किसे मान्यता दी गई है? सर्वाधिक मान्यता जो है आचार्य शुक्ल का अनुसार ही जो है हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु के साथ दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया परीक्षा गुरु, जो 1882 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये देखिए, जासूसी उपन्यासों के लिखने की शुरुआत किसने की है ना। कल ही मैंने बताया था कि प्रेमचंद जो पूर्व हिंदी उपन्यास थे उसे उन उपन्यासों को जो है 4 भागों में बांटा गया था ना। तो जो जासूसी उपन्यास थे ना, जासूसी उपन्यास के लिखने की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर प्रेमचंद जी है, बी है गोपाल राम गहमेरी, सी है अयोध्या से उपाध्याय और डी है श्रद्धाराम फुलोरी। तो कल मैंने बताया था ना, तो ये है गोपाल राम गहमेरी। कौन है? गोपाल राय गहमेरी जी। जासूसी उपन्यास के लिखने की शुरुआत गोपाल राम गहमेरी जी ने की है। इनके प्रमुख उपन्यास में आप देखेंगे अद्भुत लाश, सर कटती लाश, जासूस की भूल ना, जासूस पे जासूस, ये इनके प्रमुख जो है जासूस टाइप के हैं, है ना। तो ये इनके प्रमुख उपन्यास है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एक भी प्रश्न जो है ऐसा नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं तीसरा, चंद्रकांता के उपन्यास को है। चंद्रकांता तिलस्मी अय्यारी ना, तिलस्मी अय्यारी में जाना जाता है। तो तिलस्मी अय्यारी मैंने आपको बताया था, कल बताया था कि तिलस्मी अय्यारी उपन्यास भी जो है प्रेमचंद पूर्व युग में लिखे गए। तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यास की शुरुआत किसने की? और तो किसने की आपको पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता देंगे। चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है? तो देखिए, ऑप्शन देखिए, ए में श्रीनिवास दास है, बी में देवकी नंदन खत्री हैं, सी में भारतेंदु जी और डी में श्रद्धाराम फिलौरी जो है। तो चंद्रकांता उपन्यास के जो है उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री जी है। कौन है? देवकी नंदन खत्री जी। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास जो है की शुरुआत जो है देवकी नंदन खत्री जी ने ही की थी ना। तो चंद्रकांता हो गया, चंद्रकांता संतति हो गया, है ना। तो काजल की कोठरी, भूतनाथ, ये सब उपन्यास जो है देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं।
चौथा, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में ना, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन देखिए, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है भारतेंदु जी, डी है भूदेव मुखोपाध्याय। तो हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास ना, उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया है। किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, याद रखेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। ठेठ हिंदी का ठाठ ना, प्रश्न देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ अध खिला फूल किसका उपन्यास है ना? तो देखिए ऑप्शन है, ए है राधा कृष्ण गोस्वामी, बी है गोपाल राम गहमेरी, सी है प्रेमचंद, डी है हरिऔध ना। तो इसका आंसर सही क्या होगा? कल ही मैंने बताया था कि हरिऔध जी है ना, अवधेश सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ अध खिला फूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है ना। तो याद रखेंगे, अवधेश सिंह उपाध्याय कवि होने के साथ साथ इन्होंने उपन्यास की भी रचना की है, जिनमें इनके महत्वपूर्ण उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल है, याद रखेंगे। ठीक है, कौन है? अवधेश सिंह उपाध्याय। ठीक है, इसका सही आंसर अवधेश सिंह उपाध्याय होगा ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्यामा स्वप्न के उपन्यासकार हैं। श्यामा स्वप्न जो है सामाजिक उपन्यास है ना, सामाजिक उपन्यास है। और ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, चलिए बताइए। तो अयोध्या सिंह, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अयोध्या सिंह उपाध्याय ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी है ठाकुर जगमोहन सिंह, सी है लज्जाराम शर्मा, डी है प्रेमचंद जी। तो श्यामा स्वप्न के जो उपन्यासकार हैं वो कौन है? वो है श्यामा स्वप्न के उपन्यासकार कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह, याद रखेंगे, ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न के रचयिता हैं। और ये जो है सामाजिक उपन्यास है, और ये बहुत ही, जब इसकी रचना हुई तो बहुत ही विशेष ख्याति प्राप्त की थी ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है श्यामा स्वप्न। और इसका रचना काल क्या है? 1889। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए, प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास दहेज प्रथा तथा बीमेल विवाह की समस्याओं को चित्रित किया है ना? कौन सा उपन्यास है जो बीमेल विवाह और दहेज प्रथा को जो है दिखाता है? ठीक है, तो अब चले हम लोग प्रेमचंद युग में, है ना। प्रेमचंद युग में जो है प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है? आप हमको बताइए, कि जो दहेज प्रथा बीमेल विवाह को दर्शाता है। तो मैंने कल बताया था। ऑप्शन फिर भी देखते हैं हम लोग, ए सेवा सदन, बी गोदान, सी गबन और डी है निर्मला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निर्मला ना। निर्मला उपन्यास जो है ना प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, और ये 1927 की है। ठीक है, याद रखेंगे 1927 किया। और इसमें जो है निर्मला ना, निर्मला नाम की एक लड़की रहती है, जिसका विवाह बहुत ही कम उम्र में और एक कह सकते हैं अधेड़ उम्र के साथ व्यक्ति के साथ हो जाती है ना। और ये प्रेमचंद जी ने ये दर्शाया है कि इसमें किस तरह से है जो फीमेल विवाह होता है ना। कम उम्र का 16 साल की निर्मला, और उसकी शादी, उसके विवाह जो है एक कह सकते हैं कि 50 साल के एक क्या बोल सकते हैं, 50 साल के एक जो बूढ़े व्यक्ति कह सकते हैं ना, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ उनका ब्याह हो जाता है ना। तो ये जो है निर्मला जो उपन्यास है यही दिखाया गया है ना, दहेज प्रथा ना। क्योंकि निर्मला के पास क्या, उनके पास पैसे नहीं, पैसे की कमी होती है। उनके पिताजी बीच में जो वकील होते हैं वो बीच में क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। हाँ, तो उनकी माँ को, जो निर्मला 3 बहन होती है, तो उनकी माँ जो है पैसे के अभाव के कारण वैसे व्यक्ति से उनकी शादी कर दी जाती है। तो इस तरह से ये दहेज प्रथा और बीमेल विवाह को समस्या को दर्शा रहा है ना। तो ये कौन सा उपन्यास है? निर्मला उपन्यास है, याद रखेंगे। 1927 की रचना है। ठीक है, गबन 1931 की है। आपका जो है सिलेबस में लगा हुआ है, इसको याद रखिएगा। गबन किसका उपन्यास है? तो प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। गोदान 1936 की है ना, प्रेमचंद जी द्वारा ही रचित है। और सेवा सदन 1918 की है, 18 की है, प्रेमचंद जी द्वारा ही रचित है। चारों उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया, आपको नाम याद होना ही चाहिए। आगे देखते हैं 8वें प्रश्न की ओर। कृषक की त्रासदी से संबंधित प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है ना? कृषक ना, मतलब किसान की समस्याओं से संबंधित प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है? यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखते हैं ऑप्शन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। गबन, ए ऑप्शन आपका है गबन ना, बी है रंगभूमि, सी है गोदान और डी है सेवा सदन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कृषक की त्रासदी से जो है ना संबंधित प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान है। क्या है? गोदान। इसमें होरी नाम का एक किसान रहता है ना, जिसमें जो है
इसमें किसने मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है ग्रामीण कृषक जीवन की यथार्थ को होरी के माध्यम से जो है इन्होंने दिखाया है। ये 1936 की रचना है, याद रखेंगे, ठीक है ना। और ये बहुत ही जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रेमचंद जी की कालजयी कृति ये गोदान है ना, तो याद रखेंगे आप लोग। गबन, रंगभूमि, सेवा सदन सब प्रेमचंद जी द्वारा ही रचित है। सेवा सदन 1918 है ना, रंगभूमि 1925 की है और गबन 1931 की है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिए। प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अधूरा है? क्या है? प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास क्या है? अधूरा है ना, उन्होंने जो है इसे पूरा नहीं किया। आगे चलते हैं ऑप्शन की ओर। ए नंबर में देखिए गोदान, बी में देखिए निर्मला, सी में देखिए गबन और डी में देखिए मंगलसूत्र। तो इनमें से कौन सा उपन्यास अधूरा है? मंगलसूत्र अधूरा है। कौन सा? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र यह जो अपूर्ण है ना। तो और ये सारे उपन्यास गोदान, गबन, निर्मला ये सारे प्रेमचंद जी द्वारा ही रचित है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रेमचंद जी ने जो है किस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन के उजागर किया है, ठीक है। नारी की आभूषण प्रियता देखिए और पुरुष का जो है आत्म प्रदर्शन। तो ऑप्शन देखिए, ए में है निर्मला, बी में सेवा सदन, सी में गबन और डी में है रंगभूमि। तो ये कौन सा इसका आंसर सही होगा? इसका होगा गबन। क्या? गबन। गबन उपन्यास जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, आपको पढ़ना है ना। इस पर भी मैं किसी दिन डिटेल वीडियो डालूंगी। बस आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और आप लाइक शेयर करेंगे तभी तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और मैं मेहनत करूँगी आपके वीडियो पर, है ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, सपोर्ट कीजिए। मैं और ज़्यादा जो है इससे भी और अच्छे से वीडियो डालने की क्या करूँगी? कोशिश करूँगी, ठीक है। तो प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का जो है आत्म प्रदर्शन को उजागर किया है? तो इसका आंसर सही क्या होगा? 1931 द्वारा रचित गबन। कौन सा उपन्यास है? उनका गबन उपन्यास है। 31 में इन्होंने इस उपन्यास में जो है नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का जो है आत्म प्रदर्शन ना, इसमें जो है क्या किया गया है? दिखाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 11 नंबर में मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास पुनर्जन्म से संबंधित है? पुनर्जन्म ना। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए रंगभूमि, बी कायाकल्प, सी सेवा सदन और डी रंगभूमि। फिर से डी रंगभूमि हो गया। यहाँ पर कुछ और भी दे सकते हैं, यहाँ पे दे दीजिए, ऑप्शन कट कर दीजिए, इसको यहाँ पे दे दीजिए गोदान, ठीक है। कौन सा उपन्यास पुनर्जन्म से संबंधित है? तो कायाकल्प ना। कायाकल्प जो इनका उपन्यास है ये पुनर्जन्म से संबंधित है। नए ढंग का उपन्यास है, पुनर्जन्म से। काया मतलब आप जानते हैं शरीर होता है, कल्प मतलब समझ लीजिए शरीर का ना, एक तरह से जन्म ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, कायाकल्प ना। तो ये क्या है? एक नए जन्म से संबंधित है, पुनर्जन्म से, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 12 नंबर में देखिए ना, 12 नंबर में प्रश्न क्या है? ये देखिए, निम्न में से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए है कंकाल, बी है तितली, सी है इरावती और डी आपका भिखारिनी। खारिनी, ठीक है, याद रखेंगे ना। ये देखिए, तो इसमें ऑप्शन ए कंकाल, बी तितली, सी इरावती और डी भिखारिनी, कौन सा सही होगा? चलिए बताइए। तो यहाँ पे देखते हैं, कंकाल, तितली और इरावती ये तीनों उपन्यास जो हैं प्रसाद जी द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद की, किसकी? जयशंकर प्रसाद की, याद करेंगे। हाँ, जयशंकर प्रसाद जी ने है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ये तीनों उपन्यास है। इन्होंने जो है तीनों उपन्यास लिखा। और ये जो है भिखारिनी उपन्यास किसका है? ये भिखारिनी उपन्यास जो है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का है। विश्वंभर, ठीक है, याद रखेंगे। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी द्वारा रचित ये उपन्यास है। कौन सा? भिखारिनी, ठीक है। और ये तीनों उपन्यास किसका है? कंकाल, तितली, इरावती, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए, निम्न में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र जी द्वारा रचित नहीं है ना? जैनेन्द्र जी द्वारा रचित कौन सा उपन्यास नहीं बोल रहा है? ठीक है, यहाँ देखिए नहीं बोल रहा है ना। तो ये देखिए, ऑप्शन ए
परख, बी सुनीता, सी त्यागपत्र, डी है शेखर एक जीवनी, है ना। तो देखिए परख, सुनीता और त्यागपत्र ये जो तीनों रचनाएं आप देख रही हैं, ये जो है देख रहे हैं आप, ये जैनेन्द्र की जी द्वारा ही रचित है। किसके द्वारा? जैनेन्द्र जी द्वारा ही रचित है तीनों ना, ठीक है। और ये जो है जो शेखर एक जीवनी है, ये अज्ञेय ना सच्चिदानंद हीरानंद वासयायन अज्ञेय जी द्वारा रचित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है शेखर एक जीवनी, है ना, अज्ञेय जी द्वारा रचित है शेखर एक जीवनी। याद रखेंगे ना, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर में देखिए, अज्ञेय का उपन्यास निम्न में से कौन सा नहीं है ना। अज्ञेय का उपन्यास निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये देखिए थॉमस, बी शेखर एक जीवनी, सी नदी का द्वीप और डी अपने अपने अजनबी। तो थॉमस, शेखर एक जीवनी, नदी का द्वीप, अपने अपने अजनबी। तो इसमें से जो है कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी का नहीं है? तो ये देखिए शेखर एक जीवनी ना, और अपने अपने अजनबी और नदी का द्वीप, ये तीनों उपन्यास अज्ञेय जी द्वारा ही रचित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको नाम याद होना चाहिए, है ना। तो शेखर एक जीवनी में जो है एक ऐसा उपन्यास है जिसमें जो है क्या मनोवैज्ञानिक एक तरह से कह सकते हैं, व्यक्ति मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक उपलब्धि माना जा सकता है। इसको फ्लैशबैक शैली में लिखा हुआ है। शेखर ना, शेखर नाम के जो है व्यक्ति है ना, उसमें उसके जो है बोल सकते हैं आंतरिक अंतर्द्वंद की जो है उसमें क्या चित्रण किया गया है ना, शेखर जो है। तो और ये तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीष्म साहनी द्वारा रचित। याद रखेंगे आप, नाम याद रखेंगे, तमस उपन्यास किसके द्वारा है, तो नाम एकदम आपको याद ही होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए आपको। तमस भीष्म साहनी द्वारा रचित एक उपन्यास है, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा उपन्यास मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने संयुक्त रूप में लिखा ना। कौन सा उपन्यास मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने संयुक्त रूप में लिखा? ठीक है, ये देखिए 1 इंच मुस्कान, महाभोज, सारा आकाश और आपका बंटी ना। तो इसमें जितने उपन्यास दिए गए हैं ये क्या है, महाभोज भी मनु भंडारी जी का, आपका बंटी मनु भंडारी जी द्वारा लिखा गया, सारा आकाश राजेंद्र यादव जी का है। तो और 1 इंच मुस्कान जो है इन्होंने मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने दोनों मिलकर साथ में लिखा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इंच मुस्कान। याद होगा, 1 इंच मुस्कान मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने साथ में लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक ना कौन है बताइए? ए नंबर में देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर में देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में अमृतलाल नागर या डी में जयशंकर प्रसाद। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के और भी हैं ना उपन्यास है, जिसमें से आप याद कर सकते हैं कि इनके प्रमुख उपन्यास है पुनर्नवा है, चारू चंद्रलेख है, चारू ना, और अनाम दास की पोथा, चारू चंद्रलेख और अनाम दास की पोथा, ये हजारी प्रसाद जी अनाम दास की पोथा ना, अनाम दास की पोथा, इस तरह से इनके 4 उपन्यास हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, ठीक है, 16वें प्रश्न की ओर। देश विभाजन की त्रासदी पर यशपाल जी द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है? ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। दादा कामरेड, ये देखिए दादा कामरेड है ना, दादा कामरेड, अमिता, सी है दिव्या और डी है झूठा सच, है ना। तो चलिए ऑप्शन 4 हो गया, कौन कौन सा होगा ऑप्शन चारों में से? देखिए ना, देश विभाजन की त्रासदी, लेकिन आप पूछ रहे हैं देश विभाजन की त्रासदी पर यशपाल जी ने कौन सा उपन्यास लिखा? सही आंसर होगा झूठा सच। क्या है सही आंसर? झूठा सच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है यशपाल जी का, है ना। ये चारों उपन्यास जो है यशपाल जी द्वारा ही रचित है। दादा कामरेड भी यशपाल जी की है, अमिता भी यशपाल जी की है और दिव्या भी यशपाल जी की ही है। लेकिन जो देश विभाजन पे लिखी गई है ना, ये उपन्यास कौन सा है? झूठा सच ना, ये झूठा सच, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
चंद हसीनों के खतूत न नामक उपन्यास की रचना किसने की? ऑप्शन देखिए, चंद हसीनों के खतूत चतुर सेन शास्त्री, जैनेन्द्र न इला चंद्र जोशी और डी है पांडे बेचन शर्मा उग्र न। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? ए चतुर सेन शास्त्री, बी जैनेन्द्र, सी इला चंद्र जोशी या डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। सही आंसर क्या होगा? चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की? पांडे बेचन शर्मा उग्र। किसने की? याद रखेंगे, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। ठीक है, आगे चलते हैं ना नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए आ गया, झूठा सच का प्रकाशन वर्ष अभी हम लोगों ने पढ़ा। बताइए झूठा सच किसके द्वारा रचित है? तो यशपाल जी द्वारा रचित है। इसका विषय क्या है? देश विभाजन की त्रासदी को इसमें दिखाया गया है। अब इसका पूछ रहे प्रकाशन वर्ष क्या है ना? तो ऑप्शन देखिए, 1947, 1947, 1957, 1958 या 1960। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है झूठा सच, यशपाल जी द्वारा रचित है। याद रखेंगे, एकदम भूलना नहीं है। और 1958 में ये इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1958 इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, अमृत और विष किसका उपन्यास है? ये देखिए यशपाल जी की, यशपाल जी का ए नंबर में, बी है भगवती चरण वर्मा, सी है अमृत लाल नागर और डी है जैनेन्द्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। अमृत और विष ना, तो जिसके नाम में अमृत हो और जिसका रचना में भी अमृत हो, ऐसे याद रख लिए। अमृत अमृत कौन होंगे? अमृत लाल नागर। कौन होंगे? अमृत लाल नागर। अमृत अमृत से याद कर लीजिए ना। तो अमृत लाल नागर की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अमृत और विष। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम ए धनपत राय, बी नवाब राय, सी उपन्यास सम्राट या डी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का जो है मूल नाम था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। उनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है ना। प्रेमचंद तो उनका नाम था ही, है ना। तो लेकिन इनका मूल नाम क्या था? ये धनपत राय था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? देखिए पूछ रहा है ना, नहीं पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं पूछ रहा है। कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? रतिनाथ की चाची, आधा गांव, बलचनवा या वरुण के बेटे, है ना। ये कौन सा उपन्यास जो है नागार्जुन जी का नहीं है? तो याद रखिए, रतिनाथ का चाची, बलचनमा और वरुण के बेटे, है ना। ये तीनों उपन्यास जो है किसका है? नागार्जुन का ही है। किसका? नागार्जुन ना। ये जो आधा गांव उपन्यास है ये किसका? नागार्जुन जी का नहीं है ना। आधा गांव उपन्यास जो है किसके द्वारा रचित है? बताइए मुझे। आधा गांव राही मासूम रज्जा, है ना। आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा रचित है? राही मासूम रज्जा जी द्वारा रचित है। राही, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, याद कर लेंगे आप लोग। आधा गांव, राही मासूम रजा, याद रहेगा आप लोगों को। आधा गांव, राही मासूम रजा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 नंबर में, मैला आंचल उपन्यास किसका उपन्यास है? मैला आंचल जो उपन्यास है ये किसका उपन्यास है ना। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में नागार्जुन, बी में राजेंद्र यादव, सी में फणीश्वर नाथ रेणु या डी में रागे राघव। तो मैला आंचल जो उपन्यास है एक आंचलिक उपन्यास है, याद रखेंगे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। बहुत इंपॉर्टेंट है मैला आंचल, इसलिए प्रकाशन वर्ष भी याद रखेंगे, अच्छा होगा ना। ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। मैला आंचल 1954 जी द्वारा 1954 में रचित है और ये आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, आंचलिक उपन्यास है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मानस का हंस उपन्यास के लेखक, मानस का हंस उपन्यास के लेखक है ना। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ए अमृतलाल नागर, बी वृंदालाल वर्मा, सी राहुल सांकृतिया, डी मोहन राकेश। मानस का हंस उपन्यास जो है किसका है? अमृतलाल नागर का है। किसका? अमृतलाल नागर का। हाँ, और मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर का है। और ये जो मानस का हंस है ये जीवनी परक उपन्यास है। क्या है? जीवनी परक उपन्यास है। और ये जो है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी का इसमें मानस का हंस में क्या है? जीवन वृत्त। तुलसीदास का जो है इसमें
एक मिनट, तुलसीदास का जो है इसमें जीवन वृत्त को दिखाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। मानस का हंस उपन्यास, ये देखिए मानस का हंस, ये तो किसके द्वारा, अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित है। और ये तुलसीदास का जीवन ना, तुलसीदास का इसमें जो है जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। अमृतलाल नागर का प्रमुख उपन्यास में अमृत और विष है। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले अमृत और विष इन्हीं का है। बूंद और समुद्र है, महाकाल है, शतरंज की मोहरे हैं और सुहाग के नूपुर ना, ये सब महत्वपूर्ण इनके जो है उपन्यास है। ठीक है, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, एक बूंद है और समुद्र है, बूंद और समुद्र है। ठीक है, और याद रखिएगा सुहाग के नूपुर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सुहाग के नूपुर है ना। तो ये जो है अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित है। आगे चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? ये देखिए जिंदगी नामा उपन्यास, ऑप्शन देखिए, ए मन्नू भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी उषा प्रियंवदा या डी ना ममता कालिया। तो सही ऑप्शन क्या होगा? जिंदगी नामा जो उपन्यास है ये कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कृष्णा सोबती। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है, पूछ रहा है इसमें। निर्मल वर्मा का उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है ना? ये देखिए, वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सूप और मुझे चांद चाहिए, है ना। कौन सा नहीं है? तो ये निर्मल वर्मा का जो है वे दिन, एक चिथड़ा सूप और लालटीन की छत, ये तीनों उपन्यास निर्मल वर्मा जी द्वारा ही रचित है। ठीक है, याद रखेंगे, तीनों याद कर लेंगे। निर्मल वर्मा, वे दिन, एक चिथड़ा सूप और लालटीन की छत। लेकिन मुझे चांद चाहिए, ये किसके द्वारा रचित है? सुरेंद्र वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा रचित है मुझे चांद चाहिए ना। अच्छा, आगे देखिए 26वें प्रश्न की ओर। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं पूछा है, ध्यान से देखिए। मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए महाभोज, बी आपका बंटी, सी सैलूस या डी बसंती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, चलिए सही आंसर बताइए क्या होगा। आप जानते हैं महाभोज मन्नू भंडारी जी द्वारा ही रचित है। आपका बंटी भी क्या है? मन्नू भंडारी जी द्वारा ही रचित है ना। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो सैलूस, सैलूस मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित है, नहीं है। और बसंती भी जो है मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित नहीं है। दो उपन्यास मन्नू भंडारी जी का नहीं है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, है ना, इसके आगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा ना, मुझे और क्या क्या करना चाहिए, मुझे और कैसे और वीडियो बनाना चाहिए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये जो आपके कमेंट है वो मुझे मोटिवेट करते हैं और आगे वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें, है ना। सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ ना, ये आदमी मेरे लिए मोटिवेशन बनता है। ठीक है, तो मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।